अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वो टॉपिक है जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग। आज भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो हम आज स्टेप बाय स्टेप इसको करना सीखेंगे और फिर आप इंशाल्लाह कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। अब आज हम लोग कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन-सी फॉर्म होती है? ये वो फॉर्म होती है जहाँ पे यहाँ पे एक नंबर होता है, बीच में मल्टिप्लिकेशन की साइन होती है और फिर आपके पास 10 होता है, 10 की कोई पावर गिवन होती है। जब भी इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो व्हिच मीन्स कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये मोस्टली जो है वो नॉन कैलकुलेटर पेपर में टेस्ट होता है, तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। अब द थिंग इज़ कि ये जो ए है ना, ये वो नंबर है जो कि 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। अगर ये 1 से लेके 10 तक नहीं है, तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। तो अब आप ये बोलोगे अच्छा हाँ, और दूसरा ये कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यहाँ पे ये जो नंबर है, ये 10 होना लाज़मी है। ये नहीं कि आप 3 इंटू 9 की पावर 2 ले लो, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे 10 होना ज़रूरी है और ये जो ए नंबर है ना, ये 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। अब 1 से लेके 10 के बीच का मतलब ये है कि 1 इंक्लूडेड है, जबकि जो 10 है वो इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये जो ए है हमारा, ये 10 नहीं हो सकता, लेकिन ये 1 हो सकता है। अब आप ये बोलोगे कि फिर हम 1 से लेके 10 क्यों बोल रहे हैं, हम 1 से लेके 9 बोल दें। बट द थिंग इज़ कि ये 9.99 भी हो सकता है। अगर ये 9.99 है इंटू 10 इज़ टू पावर n, तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। इसलिए हम 1 से लेके 10 तक बोलेंगे, लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है और इस वजह से 1 से लेके 9 तक भी नहीं है ये। तो दैट इज़ 1 टिल 10। ये जो ए नंबर है ये 1 से लेके 10 तक होना चाहिए और यहाँ पे 1 इंक्लूडेड है, मतलब 1 होगा, लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं जिससे हम देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अगर आप देखो तो ये नंबर है 48.3। 48.3 ए है हमारा, बीच में मल्टिप्लिकेशन की साइन है, फिर हमारे पास 10 की फॉर्म में कोई पावर गिवन है। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो नंबर है ना, ये होना चाहिए 1 टू 10 के बीच में। तो अगर आप देखो तो ये 10 से भी बड़ा आ रहा है 48.3, व्हिच मीन्स कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सही है? इसके अलावा अगर आप दूसरा नंबर देखो, सेकंड एग्जांपल इज़ 4.83। 4.83 हमारा 1 से 10 के बीच में है। येस, इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे भी हमारे पास 10 की फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। फिर अगर आप देखो 0.432, 0.432 जो है वो 1 से कम हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा। इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से कम है और स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए ये जो ए होता है, ये आपका 1 से लेके 10 तक होना ज़रूरी है, व्हिच मीन्स के मिनिमम नंबर 1 है। तो ये 0.432 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे है 1। अब क्योंकि हमने ये कहा था कि 1 इंक्लूडेड है, व्हिच मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास ए की जगह 1 आ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने ली है, दैट इज़ 10 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। तो ये 10 क्योंकि हमने कहा था 1 से 10 तक होगा, लेकिन ये जो 10 है नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 होता, 9.1 होता, 9.6 होता तो भी वो होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10 है तो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। तो ये हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिखी देखी जिसमें हमने सिर्फ़ ये देखा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऑब्वियसली इस तरह के नहीं आते। तो अब हम सीखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो आपको ना किसी भी नंबर को ये देखना ज़रूरी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर वो नहीं है, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो पहला स्टेप ये है कि हम डेसिमल को मूव करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो अगर आप ये देखो नंबर जो हमारी पहली एग्जांपल भी थी, दैट वाज़ 48.3 इंटू 10 इज़ टू पावर 6। तो अगर 48.3 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है,
तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है? यस। कैसे? अगर आप नोट करो तो ये हमारा जो ए है ये होना चाहिए था 1 से लेके 10 तक। लेकिन क्योंकि ये 48.3 है, तो अगर आप इसका डेसिमल यहाँ पे है और इसके डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो, तो दैट विल बिकम 4.83। तो अगर आप देखो ये नंबर आपका 1 से लेके 10 के बीच में लाया कर रहा है, व्हिच मीन्स कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने इसका डेसिमल रिमूव तो कर दिया, मतलब चेंज किया, रिमूव नहीं किया, चेंज किया है, इसकी जगह को चेंज किया है। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे, इट विल चेंज द पावर ऑफ 10। जो हमारे पास यहाँ पे आगे 10 लिखा होता है ना, इसकी पावर चेंज हो जाएगी। तो जब भी हम डेसिमल रिमूव करेंगे, तो उसकी पावर में चेंज आएगा। अब उसकी पावर में चेंज क्या आएगा? उसके लिए हमें एक टेक्नीक याद करनी होगी और इस टेक्नीक में स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो दैट इज़ कि अगर हम डेसिमल को राइट पे मूव करते हैं, यानी कि इस तरफ, तो हमारी जो पावर है वो रिड्यूस होगी। तो इसका याद करने का मतलब ये है कि आर फॉर राइट, आर फॉर रिड्यूस। तो अगर राइट पे लेके जा रहे हो तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब रिड्यूस होगा। आप रिड्यूस याद करो, क्योंकि आर से राइट, आर से रिड्यूस। इसी तरह से अगर आप डेसिमल को लेफ्ट पे रिमूव कर रहे हो तो आपकी पावर इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप राइट वाला याद कर लोगे तो आपको लेफ्ट वाला ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, अपने डेसिमल को लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट पे शिफ्ट करने का मतलब होता है पावर इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे पहले इनिशियली पावर 6 थी, इसमें हमने +1 कर दिया। 1 क्यों किया? क्योंकि डेसिमल जो हमारा है वो 1 टाइम शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से हम आगे और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें डेसिमल्स 2 बार या 3 बार शिफ्ट होगा। तो जितनी टाइम्स डेसिमल्स हम चेंज करेंगे, मूव करेंगे, उतने टाइम्स यहाँ पे नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अगर हम डेसिमल को एक तरफ इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारी पावर थी उसमें 1 प्लस ऐड हो जाएगा। और ऐड क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं तो पावर इंक्रीज़ होगी, राइट पे लेके जाएँगे तो पावर रिड्यूस होगी। तो ये हमारा मेथड था हाउ टू कन्वर्ट नंबर्स। अब हम इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल्स में अगर आप देखो, सबसे पहले हमारे पास है 486.34। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि 1 से 10 तक होना चाहिए। लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको डेसिमल को 2 टाइम्स अगर जंप करें लेफ्ट की तरफ, तो 2 जंप्स हो रहे हैं हमारे टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हो रहे हैं, और लेफ्ट का मतलब होता है कि पावर इंक्रीज़ होगी। तो अब कितनी टाइम्स पावर इंक्रीज़ होगी? 2 टाइम्स पावर इंक्रीज़ होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 4.86 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ये हमारा आंसर होगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसलिए ओके, तो अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? ये जो हमारी ए की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 10 एंड मोर देन 1, मतलब 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 से कम होनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। सही है? और कैसे आया? इस तरह आया कि अगर हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स तो 2 ऐड होगा। फिर हम एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अब ये एग्ज़ाम्पल है 486 इंटू 10 टू पावर 7। अब यहाँ पे क्या है, डेसिमल नहीं दिया, व्हिच मीन्स कि डेसिमल एंड पे होगा। अगर नो डेसिमल डेसिमल नहीं मेंशन्ड है तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल नंबर के एंड पे है, ठीक है? आपका नंबर जो है जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आपका डेसिमल है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आपका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल एंड पे है। अब क्योंकि 486 अगेन हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है और उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो हम इस डेसिमल को 2 टाइम्स लेफ्ट पे लेके जाएँगे, तब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। 4.86 बन जाएगा ये, और यहाँ पे मल्टिप्लिकेशन साइन आ जाएगी। 10 की पावर में अब क्या होगा? ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि हम लेफ्ट पे जा रहे हैं। 2 जर्म्स हैं और टुवर्ड्स लेफ्ट हैं, और लेफ्ट का मतलब क्या है कि आपने ऐड करना है, +2 करेंगे हम ऐड अपनी पावर में। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? 4.86 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू पावर 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है 0.0962 इंटू 10 टू पावर 3। अब अगर आप यहाँ पे देखो कि ये 0.09 मतलब ये 1 से भी कम आ रहा है, व्हिच मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है।
तो अगर आप अपने इस डेसिमल को यहाँ पे पुट करो, तो ये होगा 0.9। स्टिल स्टिल ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंडर लाई नहीं करेगा क्योंकि फिर ये 1 से कम हो जाएगा। तो हम एक और बार अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे और उसको हम 9.6 लेंगे। अब 9.6 स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है? यस, कर रहा है। कैसे पता चला है? क्योंकि ये 1 से लेके 10 के बीच में आ रहा है। और क्योंकि हमने यहाँ पे 2 जंप्स किए हैं टुवर्ड्स राइट, तो राइट पे अगर हम 2 जंप्स कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? राइट से मतलब रिड्यूस, तो हम 2 टाइम्स इसको पावर्स को रिड्यूस करेंगे, इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू पावर 1। और आपने पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हो। 9.6 इंटू 10 इज़ टू पावर 1 लिख लो या फिर जस्ट इन इस तरह से लिख लो, ठीक है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10 लिखना लाज़मी है, क्योंकि अगर आप 10 नहीं लिख रहे तो मतलब ये 10 की पावर 0 होगा। तो आप 10 इज़ टू पावर 1 लिख लो या 10 लिख लो खाली। सही है? अब हम एक और एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। मैंने वो एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं हर किस्म की ना एग्ज़ाम्पल्स करवाना चाह रही हूँ। अब है 1263.72 इंटू 10 इज़ टू पावर -4। अब ये थोड़ा-सा क्वेश्चन ट्रिकी है। ट्रिकी इस लिहाज़ से है कि स्टूडेंट्स ना साइंस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं ना इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर आप देखो 1263 बहुत बड़ा नंबर है और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी में लाना है। तो अगर हम यहाँ ले आएँ डेसिमल को, स्टिल वो लाया नहीं कर रहा है, वो स्टिल 126 बड़ा है। अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ, स्टिल 12 जो है वो 10 से बड़ा होगा। तो एक और टाइम्स इसको इधर लेके जाएँगे, तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म की कैटेगरी को फुलफ़िल करेगा। तो अब ये कितने ट जंप्स किए हमने? 3 जंप्स किए और 3 जंप्स हमने किस तरफ किए हैं? लेफ्ट की तरफ किए हैं। लेफ्ट का मतलब ये है कि आपने क्या करना है? ऐड करना है। कितना ऐड करेंगे? +3 ऐड करेंगे। और अब अगर आप देखो, तो यहाँ पे जो साइन थी हमारी वो ऑलरेडी माइनस में है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं फिर इसको कंफ्यूज करके -3 कर देते हैं, वो नहीं करना। जो हमें सीखा है कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हम +3 ही करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 + 3 नहीं है, यहाँ पे है -4 + 3। तो -4 + 3 मतलब ऑपोज़िट साइन्स हैं, ऑपोज़िट भी है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इनिशियली तो हमने यही सीखा ना कि अगर हम लेफ्ट पे जाएँगे तो हम ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर में ऑलरेडी माइनस है। तो अगर पावर में ऑलरेडी माइनस है, तो फिर हम उसको उस तरह से डील करेंगे। अब -4 + 3 का मतलब है कि हम ऑपोज़िट साइन्स हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन बड़े वाले नंबर का आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1.263 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 72 भी था, तो ये भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू पावर -1। क्योंकि हमने 3 टाइम्स जंप किया है, तो हम 3 टाइम्स उसको लेफ्ट पे लेके जाएँगे और 3 ऐड करेंगे। तो ऐड किया हमने तो साइन हमारी क्या आएगी? जो पावर है -4 + 3 का मतलब होगा -1। अब अगर आप देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल को, दैट इज़ 0.00962। 0.00962 इंटू 10 इज़ टू पावर -8। अब अगर आप देखो तो हम लेफ्ट पे नहीं बल्कि राइट पे अपनी साइन को लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ले आए, स्टिल नहीं होगा, यहाँ ले आए, स्टिल वो 0 आ रहा है, तो वो 1 से कम होगा, यहाँ ले आए तो येस, मतलब हमारी जो डेसिमल है वो यहाँ आएगी। अब वो कितने जंप्स किए हैं हमने? 3 जंप्स किए और 3 जंप्स हमने किस तरफ किए हैं? 3 जंप्स हमने किए हैं राइट की तरफ और राइट का मतलब ये है राइट, आर से राइट, राइट और आर से रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब क्या होगा? आपने डिक्रीज़ करना है, 3 डिक्रीज़ करेंगे हम इसमें से। तो हमारी जो पावर है ये माइनस होगी 3। और अब अगर हम इसका आंसर लिखें तो किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे 9.62 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू पावर -8 -3। दोनों नेगेटिव साइन्स हैं, सेम साइन्स होंगी तो ऐड होता है और साइन भी माइनस का आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा -11। तो ये हमारा आ गया 9.62 इंटू 10 टू पावर -11। अब एक और एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में स्टूडेंट्स बहुत कन्फ्यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि
10 इज़ टू पावर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स कहते हैं हम इसको कैसे लेके आएँगे हम 10 इज़ टू पावर की फॉर्म में? तो स्टूडेंट्स इसलिए इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने एक ये भी एग्ज़ाम्पल लिया है। अब अगर आप देखो, इस नंबर के साथ कोई भी 10 इज़ टू पावर में फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है नो 10 पावर। नो 10 पावर का क्या मतलब होगा? दिस मीन्स दिस मीन्स इट हैज़ 10 इज़ टू पावर 0। 10 इज़ टू पावर 0 क्यों? क्योंकि 10 इज़ टू पावर 0 का मतलब होगा 1 और 1 को हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, चाहे वो 10 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो हमेशा आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो वो 1 होता है। वो हमने इंडिसेस में पढ़ा था। तो अब हम इसको 10 इज़ टू पावर 0 लिख देंगे। मतलब 4, 6, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ज़ीरोज़ के साथ हम 10 इज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सिंपली आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का मतलब यहाँ पे इसका डेसिमल होगा। अगर डेसिमल मेंशन नहीं है मतलब वो एंड पे है। अब कितने डेसिमल्स हम इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्योंकि इससे पहले कहीं भी हम डेसिमल डालेंगे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने कितने जंप्स किए? हमने 7 जंप्स किए और 7 जंप्स किस तरफ किए? हमने लेफ्ट की तरफ किए। लेफ्ट की तरफ का मतलब है इंक्रीज़ होगा। कितना इंक्रीज़ होगा? +7। तो यहाँ पे हमारे पास 0 था, ये +7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4.634 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे सवाल ये है कि स्टूडेंट्स बोलेंगे हमने ये जो इसके आगे वाले ज़ीरोज़ थे ये क्यों नहीं मेंशन किए? क्योंकि इसके आगे वाले जो ज़ीरोज़ हैं ना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाई? डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद वैल 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएँगे उसकी वैल्यू नहीं होती। तो आप ये लिख लो अपने पास कि नो वैल्यू ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल। तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपने। आप उसको लिख सकते हो बट ज़रूरत नहीं है लिखने की क्योंकि डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आएँगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैं 3.6400 लिख दूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इवन 3.00 लिख लूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर 3.04 हो, मतलब यहाँ पे एक नंबर आ जाए तो फिर इसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर डेसिमल के बाद एंड पे कोई भी आपके पास ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू नहीं है। इसको आप 3 भी लिख सकते हो। और इसको आप 3.64 भी लिख सकते हो। तो इसलिए हमने इसके ज़ीरोज़ को मेंशन नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल एंड में थे। अब जो मेन इम्पोर्टेंट ओ लेवल्स में और उसमें आईजीसीएसई में क्वेश्चंस आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, दोज़ आर एडिशन, सब्ट्रैक्ट, एंड डिविज़न। तो हम पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब आप देखो अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को तो सबसे पहले जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको जो स्टेप करना है दैट इज़ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मेक पावर्स ऑफ 10 सेम। आपने 10 की जो पावर्स है ना उसको पहले सेम बनाना है फिर ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आप क्या करो जो पावर्स है ना 10 की जो पावर्स है उसको आपने सेम करना है। कौन सी? ये वाली। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है और बीच में एडिशन का साइन है। तो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो आपने पावर्स को सबसे पहले सेम बनाना है। अब पावर्स को आप सेम इस तरह बना सकते हो कि या तो आप इस 8 को 7 बना दो या तो इस 7 को आप 8 बना दो। लेकिन जो एग्ज़ाम टिप है वो ये है कि ऑलवेज़ मेक द स्मॉलर पावर। इससे आपकी वर्किंग सिंपल हो जाती है। तो आप करने को तो बड़े की तरफ भी लेके जा सकते हो, आप बड़ी पावर भी बना सकते हो, लेकिन आपने अगर स्मॉलर पावर की तरफ आप गए ना और आपने हमेशा बस एक सेट कर लो कि यार ये क्राइटेरिया कि आपने पावर स्मॉल लेके जानी है, तो उस केस में आपकी वर्किंग काफ़ी सिंपल हो जाएगी। तो अब हम इस मेथड को लेके चलते हैं और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाज़मी ये है कि आपकी पावर सेम हो। अब क्योंकि हमने कहा कि हम स्मॉलर पावर की तरफ जाएँगे, तो ये तो हमारा एज़ इट इज़ रहेगा। इसे हम चेंज नहीं करेंगे, बट इसको हम चेंज करेंगे।
अब इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे? आप इस तरह से चेंज करोगे कि सबसे पहले आप देखो कि अगर हमें इसकी पावर 8 को 7 बनाना है, व्हिच मीन्स हम सबट्रैक्ट करेंगे इसमें से -1, और -1 का मतलब है हम राइट की तरफ अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। क्योंकि राइट से हम राइट पे अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो पावर है वो सबट्रैक्ट होती है, रिड्यूस होती है। तो हम अपने डेसिमल को राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 430, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम 0 लगा देंगे और उसके आगे डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? अब आप अगर 0 ऐड नहीं भी करो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट 0 इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ईज़ी होता है। तो 43.0 हो जाएगा हमारा, सही है? अब मल्टीप्लाई साइन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हमारी पावर 7 बन गई। ये हमारा पावर 7 आ गया। अब हमारे पास सिमिलर पावर्स आ गई 10 की, दोनों की पावर सेम हो गई। अब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एडिशन करनी है तो जो नंबर्स होंगे वो आपस में ऐड होंगे। ये नंबर्स जो हैं वो आपस में ऐड होंगे, और जो हमारी 10 की पावर्स हैं, क्योंकि वो सिमिलर हैं, तो हम उनका कॉमन ले लेंगे। हम इसका कॉमन ले लेंगे। मतलब 10 की पावर 7 दोनों में सिमिलर हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे, बीच में हमारी मल्टिप्लिकेशन साइन आएगी, और जो नंबर्स हैं वो हमारे ऐड होंगे। नंबर्स कौन से हैं हमारे? 43 प्लस 3। 43 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा? 46 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ तक हो गया। अब मसला क्या है कि यहाँ पे आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि ये 46 दिया हुआ है ना, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 46 है, ये 1 से 10 के बीच में नहीं है। तो अब हम जब अपना फाइनल आंसर निकाल देंगे ना, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे बैक टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने का क्या तरीका था? यहाँ पे अगर हमारी डेसिमल है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हम इसको 4.6 बना देंगे। और क्योंकि अगर हम लोग इसको एक जंप करवा रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब था ऐड +1, तो ये हो जाएगा +1। तो ये है 4.6 इंटू 10⁸8। अब हमारा जो आंसर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लाना है। हाँ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाना, तो हम यहाँ तक आंसर लिख सकते थे अपना। लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड था, तो हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें अपनी पावर्स को सेम करना है। पावर्स को सेम करने का क्या मतलब है? कि आप स्मॉलर पावर की तरफ जाओ। तो ये हमारा एज़ इट इज़ रहेगा, इसको हमें चेंज करना होगा। इसको चेंज क्या होगा? हमें 7 बनाना है, व्हिच मीन्स हमें -2 करना होगा। तो -2 का क्या मतलब है? अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा? राइट की तरफ शिफ्ट होगा हमारा डेसिमल। तो 3.3 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आप पुट कर दो, 10⁻9 था, और ये एज़ इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि हमें राइट की तरफ जाना है 2 टाइम्स, -2 करना है, तो हम 2 टाइम्स अपने डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो जो हमारा डेसिमल है दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर, 330 हो जाएगा। 330.0 लिख लो या सिर्फ 330 लिख लो, और ये हमारी जो पावर है ये हो जाएगी 10⁻7। अब क्योंकि हमारी पावर सेम हो गई, तो अब हम सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 330, अच्छा सबसे पहले आप कॉमन ले लो, 10⁻7 आपने कॉमन ले लिया, सही है, बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन हुई और ये नंबर इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 330 -2 क्या हो जाएगा? 328, 328, ये हमारा आ गया। अब क्योंकि ये अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये फिर से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि डेसिमल हमारा यहाँ है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हम इसको 2 टाइम्स लेफ्ट पे लेके जाएँगे। नाउ दिस विल बी 3.28, और लेफ्ट पे लेके जाने का मतलब है कि हमारी जो साइन है, पावर है, वो हमारी ऐड होगी 2 टाइम्स।
और ऐड होने का मतलब ये है कि हमारी जो पावर होगी वो होगी 10⁻⁹। अब हमारा ये आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे। मेन रूल यही है कि उसके लिए आपको अपनी पावर्स 10 की पावर सेम बनानी है और गो फॉर द स्मॉलर पावर। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इट्स क्वाइट ईज़ी, बट उसमें बस थोड़ा-सा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं, जब क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आते हैं। अब सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो नंबर्स थे वो आपस में ऐड हो रहे थे और पावर्स को हम सेम कर रहे थे। यहाँ पे हमें पावर्स को सेम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, नंबर्स जो होंगे आपस में वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 3.1 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई होगा और जो पावर्स होंगी वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड होंगी और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होंगी। मतलब ये 3.1 जो है आपका 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जो पावर्स हैं आपकी ये ऐड होंगी। 6 + 5 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, तो अगर आप देखो तो 3.1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। तो हम 3.1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24.8। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फँसते हैं ना, वो बस फँसते हैं डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। वो उसमें अगर आप कन्फ्यूज़ हो गए ना, तो फिर आपको मुश्किल होगी। अब यहाँ पे 10⁻6 थी और यहाँ पे 5 थी, तो आपने ऐड कर देना है। 24.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। बस उसके बाद आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करोगे? एक डेसिमल लेफ्ट पे जाएगी। 1 जंप टुवर्ड लेफ्ट का मतलब है आपने अपनी पावर को 1 टाइम्स ऐड करना है। सो दिस विल बी 2.48 इंटू 10⁻12। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बस इसको इस तरह से करना है कि आपकी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आए और डेसिमल्स की आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप सिर्फ जो अगर आप मिस्टेक करोगे तो उसमें ये करोगे, और ये नॉन नॉन कैलकुलेटर पेपर होता है, टॉपिक है। तो नॉन कैलकुलेटर पेपर में सिर्फ स्टूडेंट्स इसमें फंस सकते हैं। तो आपने वो अपनी अच्छी रखनी है, उसमें भी मैं जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से करना है। अच्छा, डिवीज़न में क्या है? डिवीज़न में आपने क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है। जैसे कि 7.2 8 से डिवाइड होगा और जो हमारी 10 की पावर्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी, जैसे हम इंडिसेस में करते हैं ना। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ना इसको इंडिसेस के साथ मिक्स करते हैं। इंडिसेस इज़ टोटली डिफरेंट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ टोटली डिफरेंट। उसमें हम पावर्स की रूल्स वगैरह पढ़ते हैं उस तरह से, लेकिन ये डिफरेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ डिफरेंट। तब हम यहाँ पे 7.2 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ और बीच में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आएगा और यहाँ पे हमारे 10 की पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। अच्छा, अब ये जो 7.2 है ना, इसको 8 के साथ हम इस तरह से डिवाइड करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जब डिवीजन करें ना तो हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं। अच्छा, इवन मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे कर सकते हो, एक टिप इसकी मैं अभी बता देती हूँ। ये जो 3.1 है ना, इसमें आप डेसिमल को ना रिमूव कर दो फिलहाल के लिए ना। डेसिमल को आप रिमूव कर दो। इसको आप 31 ले लो। 31 8 जा करो तो आपका आंसर आएगा 248। अब जो आंसर है ना उसमें आप डेसिमल पुट कर दो। यहाँ पे हमारा 1 टाइम था, 1 डेसिमल प्लेस था, तो यहाँ पे भी आप 1 डेसिमल पुट कर दो, तो इस तरह आपका आंसर आएगा। इसी तरह से आप डिवीज़न में डेसिमल को रिमूव करने का यही तरीका है कि जितनी प्लेसेस आपने डेसिमल को रिमूव करना है, अब क्योंकि हमने ये पढ़ा कि अगर आप डेसिमल को राइट पे शिफ्ट कर रहे हो तो आप उसको 1 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल्स को रिमूव करना है और डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम डेसिमल को राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम इसको राइट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम इसको 1 टाइम्स का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नीचे नंबर होगा वो भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 80। अब हम इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास 9 टाइम्स आ जाएगा और ये हमारे पास 10 टाइम्स आ जाएगा। इंटू 10 इज़ टू पावर 5 हो जाएगा, 8 माइनस 3। अब अगर आप देखो तो इट्स वेरी ईज़ी। अब 9/10 इंटू 10 इज़ टू पावर 5 को आप ना 0.9 लिख सकते हो। इस चीज़ को हम 0.9 लिख सकते हैं इंटू 10 इज़ टू पावर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाई कर रहा है? नहीं।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई नहीं करा, तो हम इसको फिर चेंज करेंगे, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएँगे, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब कैसे नहीं, क्योंकि ये 1 से छोटा है। तो अब हम इसको डेसिमल को इस तरफ ले जाएँगे, तो ये हो जाएगा 9.0, और क्योंकि हम राइट पे लेके जा रहे हैं, तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट होगी 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर है। वो आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। हाँ, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप उसको यहाँ तक छोड़ सकते हो। ये डिवीज़न था। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन्स आते हैं ना स्टैंडर्ड फॉर्म के, वो आते हैं अरेंजिंग के। इस तरह से कि आपको ना यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ दी हुई होंगी, और उसको आपने अरेंज करना होगा स्मॉलेस्ट फर्स्ट, मतलब आपने इसको सबसे पहले आपने इन इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी होगी, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे बड़ी, और सबसे एंड में सबसे बड़ी। तो उसका एक रूल है करने का। रूल ये है कि आप पावर्स ऑफ 10 को सेम बनाएँ। इस तरह हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, हम नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 6 है। नो डाउट नंबर भले इसका बड़ा हो, लेकिन पावर्स अगर हमारी डिफरेंट है, तो हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते। इसलिए अरेंजिंग क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करना था ना, इसी तरह से आपने पावर्स को सेम बनाना है, तभी आप जो है वो कंपेयर करोगे। और कंपैरिज़न के लिए पावर्स को सेम करना है, तो सेम पावर्स का एक रूल याद कर लो कि आप स्मॉलर पावर को मतलब आप सबसे छोटी जो पावर होगी ना इस सब में, सबको उसमें कन्वर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे पावर 7 है, 6 है और 8 है, तो सबसे छोटी पावर 6 है, तो ये एज़ इट इज़ रहेगा, और बाकी सबको आप 6 पावर में ले आओ। ये रूल ऑफ थंब आप याद कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर्स को सेम बनाना है, और जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम स्मॉलर पावर की तरफ आ रहे थे, तो हम स्मॉलर पावर में लेके आएँगे सबको। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो सबसे पहले ये तो हमारा एज़ इट इज़ रहेगा, ठीक है? इसको हम लेके आएँगे अब 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ टू पावर 8 को अगर हमें पावर 6 में लाना है, व्हिच मीन्स हमें इसमें से -2 करना है। माइनस का मतलब है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है राइट पे लेके आएँगे। तो यहाँ पे आप थोड़ी-सी स्पेस देके यहाँ पे इसको लिख लो, क्योंकि हम 0 ज़ीरोज़ ऐड कर दो। अब राइट पे शिफ्ट करने का मतलब है 1, 2, 2 टाइम्स हम इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 120 इंटू 10 इज़ टू पावर, ठीक है? दूसरा जो हमारा नंबर है वो क्या है? दूसरा हमारा नंबर है ये, दैट इज़ 8.0 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। अब इसकी पावर हमें 1 टाइम्स रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे डेसिमल हमारा राइट पे शिफ्ट होगा 1 दफ़ा। तो दैट विल बिकम 80 इंटू 10 इज़ टू पावर 6। इसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 2.1 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। अब यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी हमें इसको 1 टाइम्स रिड्यूस करना है, क्योंकि हमें 6 तक लाना है इसको। तो ये हो जाएगा 21। दैट विल बिकम 21 इंटू 10 इज़ टू पावर 6। अब आप कंपैरिज़न कर सकते हो, क्योंकि सबकी पावर्स सेम हैं, तो आप इसको कंपैरिज़न कर सकते हो। अब सबको अगर आप कंपेयर करो, तो एक हमारे पास नंबर है 120 इंटू 10 इज़ टू पावर 6, दूसरा हमारा ये नंबर है, फिर ये है, फिर ये। अब अगर आप देखो, इसको कंपैरिज़न करो, तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 7.6, 80, 21 या 120? तो दैट इज़ 7.6। सबसे छोटा ये नंबर है, तो नंबर 1 पे ही आएगा। फिर हमारे पास है 80, 21 एंड 120, तो यहाँ पे सेकंड नंबर ये छोटा है। फिर 80 और 120 में से ये छोटा है, और फिर सॉरी, ये 3 होगा, और ये होगा लास्ट हमारा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक, वो यहाँ तक तो कर लेते हैं, लेकिन वो इन नंबर्स को लिख देते हैं। ये जो हमने कन्वर्ट किए हैं, हमें वो नंबर्स नहीं लिखने हैं, हमें ओरिजिनल नंबर्स लिखने हैं। तो रूल क्या है कि राइट ओरिजिनल वैल्यूज़ इन आंसर स्पेस। अगर आप ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं लिखोगे, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा 7.6 इंटू 10 इज़ टू पावर 6, ओरिजिनल नंबर लिखना है। सेकंड पे हमारा ये आया था, तो आप ये वाला नंबर लिखोगे, दैट विल बी 2.1 इंटू 10 इज़ टू पावर 7। फिर थर्ड में हमारे पास ये था, थर्ड नंबर था ये, दिस, तो ये हम लिखेंगे 8.0 इंटू 10 इज़ टू पावर
7 एंड लास्ट हमारा ये था, तो दैट विल बी 1.2 इंटू 10⁸ इस तरह से हम अरेंजिंग क्वेश्चंस करेंगे। अब अच्छा, ये हमारे अरेंजिंग क्वेश्चंस हो गए। अब हम पास्ट पेपर्स का जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर मैं आपको सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवाऊँगी, डिफरेंट पास्ट पेपर्स करवाऊँगी क्योंकि ये वीडियो फिर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ना पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। So this was from my side for today's lecture. Inshallah, we will meet in next lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.